आज पंडित जी की धम्म यात्रा में, अंतिम धम्म यात्रा में बहुत सारे उपासक उपासिका भिक्षु शामिल हैं। यहाँ हमारे साथ में पूज्य चंद्रमान जी भी हमारे साथ में दिख रहे हैं। बहुत अच्छा हमारे साथ में संघ नायक, अखिल भारतीय भिक्षु संघ के संघ नायक पंडित जी के साथ में वर त्याने घेतलं नाही मला. चंदी मामले जाऊ नका पडा हा म्हटलं नाही पडत. पंडित जी जोड़ी 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 ये क्या ये जोड़ी हमारी पंडित जोड़ी जोड़ी हाँ हमारी पंडित बोलिए कुछ बोलिए। बोलो बोलिए पंडित कुछ बोलिए। आज हम पूज्य भगवंत ज्ञानेश्वर जी के अंत यात्रा में शामिल हुए हैं। कुशीनगर से कुछ ये रैली ये यात्रा निकल गई है और भगवंत ज्ञानेश्वर जी को जो बरनी बिहार से ये रैली शुरू हुई है। ज्ञानेश्वर जी ने बहुत बड़ा काम किया है। इसकी वजह से जहाँ तहाँ से बड़े भिक्षु सब आए हैं। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग हैं। ये बहुत अनोखा ऐसा अवसर है उनके काम की वजह से आज उन्हें आदरांजलि देने के लिए उत्तर प्रदेश के शासन की ओर से उसी प्रकार भारत सरकार के प्रतिनिधि भी वहाँ पर उन्हें आदरांजलि देने के लिए आए हैं। और सारा भिक्षु संघ और सभी बौद्ध समाज और कुशीनगर का सभी श्रद्धालु समाज आज उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ है। और ये यात्रा 2-3 घंटे तक चलेगी। उसके बाद उन्हें पुनः विशेष जगह पर बिहार में लाकर वहाँ पर उन्हें अग्नि दी जाएगी। इस प्रकार बड़े महान ऐसे भिक्षु को अभिवादन करने के लिए ये आए हैं। बाबा साहब की ओर से भी बुद्ध शासन में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है और बड़ा अच्छा अवसर है कि उनका अंतिम दर्शन करने के लिए लाखों की लोगों में आए हैं। सबका रिक्शा बंद। आज पूजनीय भदंत अग्गा पंडित डॉक्टर ज्ञानेश्वर महाथिरो इनका अंत यात्रा निकला है। 2570 साल के बाद ये सबसे बड़े ऊंचे भिक्षु यहाँ अपने कुशीनगर पवित्र बौद्ध तीर्थ क्षेत्र से उनका यहाँ प्रयाण हुआ है। ये महाप्रयाण है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस पवित्र क्षेत्र के लिए कुर्बान किया है। भिक्षु संघ के लिए बहुत उन्होंने सुविधा की है। और वैसे ही नहीं तो यहाँ पर उन्होंने गरीब लोगों के लिए ठेले बनाकर उनके लिए भी दुकान की व्यवस्था की है। उनका कोई किराया वो भंती जी नहीं लेते हैं। भंती जी अपने ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात उन्हें की, माइनॉरिटी कमीशन के जब वो मेंबर थे तो उनको जो तनख्वाह मिलता था वो खिसे में नहीं डाला, बैंक में नहीं डाला, बल्कि यहाँ आसपास के जो जितने भी जूनियर कॉलेज हैं
11वीं 12वीं उनके लिए उन्होंने 2-2 कमरे, एक प्रिंसिपल के लिए और एक क्लर्क और अधीक्षक के लिए बनाकर 3-3 कंप्यूटर उन्होंने दान दिया है। इतना त्यागी, भारत में सबसे ऊंचे ज्ञान वाला, सबसे ऊंचे प्रज्ञा वाला और सबसे निष्कलंक त्यागी और निष्कलंक सिलवान ऐसा भिक्खु ये भारत के इस धरती पर कुशीनारा के यहाँ पर दुनिया को आज संदेश दे रहा है कि पूज्य भंते जी महान कार्य करते करते उन्होंने अपने गुरुजी वो चंदीमा महाथेरो इनके नाम से प्राथमिक शाला खोल के सभी शिक्षण सब निःशुल्क कर दिया। ये भी उनका निस्वार्थ और वित्तमोही वित्तलोभी ऐसा उनका स्वभाव था। इस कारण से वो हमारे पूरे भिक्खु संघ में सबसे ऊंचे पवित्र ज्ञान के, ऊंचे विचारों के, ऊंचे भावना के, ऊंचे संकल्प के महान भिक्खु थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ भी स्वार्थ नहीं किया, कभी अहंकार नहीं किया, कभी गर्व नहीं किया, कभी कोई किसी भी उलझन में उलझते नहीं रहे। और ये जो बाढ़ है संसार का, उसमें जितने भी विषय है उससे उन्होंने मुक्त रहे हैं। ऐसे पूज्य भंते डॉक्टर ज्ञानेश्वर महाथेरो ये आज कुशीनगर से अंत यात्रा में उनकी पार्थिव देह को सभी हजारों के तादाद में, हजारों के भिक्खु संघ में वो ले जा। वैसे ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात की है और वो है कि उन्होंने जितना भी उनको धन मिलता था, दान मिलता था, तो यहाँ पर भिक्खु संघ के लिए कमरे कमरे बनाकर उनका ट्रेनिंग शुरू किया। भिक्खु संघ का ट्रेनिंग चालू किया और सामने ट्रेनिंग चालू किया। इतना ही नहीं किया उनके, लेकिन वहाँ पर उनको चावल दाल खाने के लिए बहुत ज़मीन खरीद करके अपने संस्था के नाम पर उन्होंने पूरी तरह से यहाँ उपलब्ध बना दिया, उनकी व्यवस्था किया। इतना ही नहीं तो भंते जी ने ये कुशीनगर के पवित्र स्थल पर सभी धर्म के लोगों के ऊपर आपने निष्कलंक चरित्र और चारित्र का प्रभाव डाल के सबके मन में प्यार पैदा किया। प्यार से लोगों को जीतने वाले डॉक्टर ज्ञानेश्वर महाथेरो थे। मैत्री से जीतने वाले पूज्य भदंत डॉक्टर ज्ञानेश्वर थे। उन्होंने सब कुछ जोड़ने का काम किया है। कभी किसी के बारे में करना, कभी उलझन बनाया, न कभी विवाद बनाया, न कभी कोर्ट कचहरी की बात की। और ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उनके व्यक्तिमत्व की बात है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबके साथ मैत्री, भगवान बुद्ध की मैत्री बढ़ाते बढ़ाते सबके ऊपर अपना प्रभाव बना दिया। मैत्री और करुणा और प्रज्ञा का संगम डॉक्टर ज्ञानेश्वर महाथेरो इनकी ज़िंदगी में हमें मिलता है। उन्हें समाज को जोड़ने के लिए, मन को जोड़ने के लिए और समाज और मन के लोगों की संगठन करने के लिए एकता का आदर्श दुनिया के सामने रखा है। इसीलिए आज उनकी अंत यात्रा पर श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए ये सबसे बड़ा महत्व संदेश है कि उन्होंने देश को ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आइडियल बताया कि संगठित रहो। तुम इंसान है तो इंसान होकर तुम आपस में द्वेष मत करो, तुम आपस में जलन मत करो, तुम आपस में स्वार्थ लोभ के लिए लड़ाई झगड़ा मत करो। ये भंते जी के ज़िंदगी में से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये संदेश है। और पूज्य भदंत डॉक्टर ज्ञानेश्वर महाथेरो जी के सहवास से ये पहचान में आया कि देश में जो अखिल भारतीय भिक्खु संघ है वो उन्होंने जिंदगी में आगे जाने दो ना, सबको जोड़ने का काम किया है, सबको जोड़कर सबको आगे बढ़ाने का काम किया है। हम महाराष्ट्र में रहते हुए भी यहाँ पर पूज्य भदंत उपगुप्त महाथेरो
आके बोलते थे खेम धम्मो ने आपको प्रणाम किया है, तो वो उनके पास एक बर्मा का चिवर भेजते थे। हर साल मेरे लिए एक बर्मा का चिवर भेजकर अपनी सही दिल की जो शक्ति है, दिल का जो बल है, दिल का जो सामर्थ्य है, और ये सामर्थ्य बुद्ध के ज्ञान में धम्म बल बोलते हैं। ये 5 धम्म बलों में से एक बल है। हर भिक्खु को जोड़ने के लिए, हर भिक्खु के मन को जोड़ने के लिए भंते जी ने बहुत कोशिश किया है। पूरा भारत जोड़ने का काम उन्होंने किया है। एकता, संगठना, मैत्री, करुणा का संगम हमें पूजनीय भदंत डॉक्टर ज्ञानेश्वर महाथेरो के जीवन कार्य में मंगल हो। आपको छोड़ता हूँ मैं, लंबा जाना पड़ेगा।